हमारी इस कायनात में ऐसी खतरनाक चीजें मौजूद हैं जो हमारी जमीन, हमारे सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को एक सेकंड में खत्म कर सकती हैं। आखिर चीजें क्या हैं? आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और दुनिया में रहने वाले हर फर्द, हर स्टूडेंट तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक बड़ी गैलेक्सी अपने आसपास कई छोटी गैलेक्सीज को अपनी ग्रेविटी की वजह से निगल लेती है। ये छोटी गैलेक्सी उस बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा बन जाती है और ये दोनों गैलेक्सीज मिलकर एक नई इरेगुलर गैलेक्सी बनाती है। लेकिन अगर कोई गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को निगलती है तो मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ हमारी जमीन भी खत्म हो जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीब वाली गैलेक्सी है, जिसका साइज हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ा है, जिसे गैलेक्सी निगलने वाला मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इसने अब 14 से ज्यादा गैलेक्सीज को तबाह किया है और अब ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस गैलेक्सी को हमारी गैलेक्सी तक पहुंचने में 4.5 बिलियन साल लग जाएंगे और अभी तक हमारी जमीन को बने हुए 4.5 बिलियन साल हो चुके हैं। इतने टाइम में हमारी जमीन का नामो निशान वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इतने टाइम में हम इंसान फिर भी जिंदा रहे, तब तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम किसी दूसरी गैलेक्सी में आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर 2, रॉक ब्लैक होल्स। ब्लैक होल एक ऐसा मॉन्स्टर या ऑब्जेक्ट है जहां आपको हमारी कायनात में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी देखने को मिलेगी। ये ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि रोशनी भी इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। लेकिन अगर एक ब्लैक होल कायनात में आवारा घूम रहा हो तो क्या होगा? ये ब्लैक होल्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को 100 लाइट ईयर्स की दूरी से खींचकर निगल लेते हैं और आवारा घूमने वाले ब्लैक होल्स को रॉक ब्लैक होल्स कहते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये ब्लैक होल्स हमारी जमीन के पास नहीं आ सकते, तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों ने एक ऐसा ब्लैक होल ढूंढ लिया है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है, जो बहुत तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के साइज के बराबर है। तो इससे जाहिर है कि अगर ये हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर पहुंच जाता है तो ये हमारे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींचकर निगल सकता है और हमारी जमीन खत्म हो सकती है। नंबर 3, आउटकास्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो एक आउटकास्ट ब्लैक होल है, यानी ऐसा ब्लैक होल जो अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल चुका है और अब ये आउट स्पेस में मौजूद है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ये अपनी गैलेक्सी से कैसे बाहर निकला? साइंसदानों के मुताबिक ओरिजिनल गैलेक्सी के सेंटर में 2 बड़े ब्लैक होल्स मौजूद थे। जब ये दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे से टकरा गए तब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बना। इन दोनों ब्लैक होल्स के टकराने से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अपनी गैलेक्सी से बाहर निकल गया और अब ये आउटर स्पेस में घूम रहा है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस ब्लैक होल के फॉर्मेशन के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उतनी ही एनर्जी 100 मिलियन सुपरनोवा के एक्सप्लोजन से निकलती है। एक बार फिर से सुनिए, 100 मिलियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो जरूर सोचिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि अगर ऐसे ब्लैक होल की फॉर्मेशन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 4, ज़ोंबी स्टार। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर की छत पर जाएं और आसमान की तरफ देखें। आपको आसमान में जितने भी स्टार्स नजर आएंगे, इनमें से बहुत स्टार्स कई लाखों सालों पहले खत्म हो चुके हैं। ये स्टार्स हमसे कई लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कई लाखों करोड़ों साल ट्रेवल करके हम तक पहुंचती है। यानी हम आसमान में अभी जिन स्टार्स को देख रहे हैं वो कई लाखों करोड़ों साल पहले का मंजर है। जब तक इन स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचती है तब तक ये स्टार्स खत्म हो चुके होते हैं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप ये जानकर हैरान हुए या नहीं।
अगर नहीं तो आप ज़ोंबी स्टार्स के बारे में जानकर जरूर हैरान होंगे। ज़ोंबी स्टार्स ऐसे स्टार्स हैं जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद भी जिंदा रहते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ऐसे स्टार्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं और इन स्टार्स की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन ज़ोंबी स्टार्स को सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्टार्स हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 5, गैलेक्सीज विदाउट डार्क मैटर। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारा यकीन कायनात में नजर आने वाली चीजें यानी विजिबल यूनिवर्स पर ही होता है। ये कायनात का वो हिस्सा है जिसे हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और विजिबल यूनिवर्स के बाद आता है कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख नहीं पाते। हमारी कायनात का ये हिस्सा डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर एक ऐसे पार्टिकल से बना है जहां रोशनी ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए डार्क मैटर को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन डार्क मैटर की ग्रेविटी दूसरे विजिबल ऑब्जेक्ट्स यानी प्लैनेट्स और स्टार्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करती है और इसी वजह से हमें डार्क मैटर के होने का सबूत मिल पाता है। साइंसदानों के पास डार्क मैटर के बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बात है कि डार्क मैटर की वजह से हमारी कायनात स्टेबल कंडीशन में चल रही है। ये ब्लैक होल हमारी कायनात के बनने से लेकर अब तक का बिगेस्ट ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल SDSS Z0100+2802 नाम के एक क्विज़र में मौजूद है। क्विज़र्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं और इसके दरमियान में एक ब्लैक होल भी मौजूद होता है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये क्विज़र इतना बड़ा है कि इसके सामने 42 ट्रिलियन सूरज भी कम हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अर्ली यूनिवर्स में इतने बड़े ब्लैक होल का बन पाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन साइंसदानों को क्या पता, मेरा रब कुछ भी कर सकता है। और ये ब्लैक होल अभी तक मौजूद है जिसने हमारे साइंसदानों को हैरान कर रखा है। और ये ब्लैक होल क्विज़र से बाहर निकलते ही कितनी तबाही मचा सकता है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। नंबर 8, कोल्डेस्ट प्लेस इन यूनिवर्स। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों ने हमारी कायनात की सबसे ज्यादा ठंडी जगह ढूंढ ली है, जिसका नाम है बमरैंग नेबुला। ये नेबुला डस्ट और गैस के पार्टिकल से बनी है। इसका टेम्परेचर -457.87 फ़ारेनहाइट से भी नीचे जा सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ये नेबुला तब बना था जब एक छोटा सा स्टार एक बहुत बड़े स्टार से टकरा गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और छोटे स्टार का मैस कायनात में फैल गया, जिसकी वजह से बमरैंग नेबुला की फॉर्मेशन हुई। ये नेबुला हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ये भी हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकती है। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स में से आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।